श्रुति सुमन है, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट रिम्स रांची। तो आप लोगों ने कमेंट में लिखा था कि फिजिक्स के बारे में बताओ दीदी, कैसे फिजिक्स के मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं सभी चीज़ें बताऊंगी जिससे कि आपकी मार्क्स बढ़ सके, एटलीस्ट 120 प्लस तो आ ही जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 100 से अब जा ही नहीं पाते हैं, 50-60 के रेंज में अटक जाते हैं, फिजिक्स में बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। वो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं बट स्टिल उनके मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि ऐसे बच्चों में सेल्फ डाउट आ जाती है, मोटिवेशन कम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने पूरे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, सारी पढ़ाई की है, क्वेश्चन लगाए हैं, पर अब क्या हो गया कि मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं, उतने में कांस्टेंट हो गए हैं या फिर कम आ रहे हैं मार्क्स। डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशंस कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, मैं पढ़ाई करूँगी पर स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? पता नहीं क्यों, उनको खुद भी पता नहीं है। पर इस वीडियो के बाद आपको जो भी मैं बताऊंगी प्लीज़ आपको फॉलो करनी है, आप अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि दीदी बेसिक्स अच्छी नहीं है, बेसिक्स की ज़रूरत ही नहीं है इन चैप्टर्स में। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें बस कैलकुलेशन ही आती है, कैलकुलेशन तो सबको आती है, उसमें उतनी ज़्यादा थियोरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत है नहीं। तो इन चैप्टर्स को आप करके अपने मार्क्स को बूस्टअप कर सकते हैं, एटलीस्ट 120 तो ला ही सकते हैं बेसिक से अगर आप स्टार्ट करते हो तो भी। सबसे पहले आपको वन शॉट वीडियो से स्टार्ट करनी है, क्योंकि अगर आप लंबे लंबे वीडियोस देखने जाओगे, जो भी आपके लेक्चर्स में होंगे, जो भी जिन्होंने नहीं देखी है लेक्चर्स, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग होगी। और जिन्होंने पूरी लेक्चर्स देख रखी है स्टिल वो सॉल्व नहीं कर पा रहे क्वेश्चन, उनको भी वन शॉट वीडियोज़ देखनी होगी। क्योंकि क्या होता है ना, टीचर्स उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं, इंपॉर्टेंट जो गोल्डन पॉइंट्स होते हैं जिससे आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम कम लगती है, टाइम मैनेजमेंट बताते हैं। तो आपको वन शॉट वीडियोज़ देखनी है। वन शॉट वीडियो आप किसी भी फैकल्टी के देख सकते हो जो भी आपको सूट करती हो, या फिर आपने अगर कोई कोचिंग की सब्सक्रिप्शन ले रखी होगी तो उसमें भी स्टार्ट कर दिए होंगे टीचर्स वन शॉट वीडियोस। आपको वन शॉट वीडियोस की नोट्स नहीं बनानी है, क्योंकि नोट्स आपके पास होंगे, और नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। आपके पास अब टाइम नहीं है कि आप नोट्स बनाओ फिर उसको पढ़ो सॉल्व करो, क्योंकि इसके बाद भी आपको मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन लगाने हैं। इसके बाद क्या आता है कि आपको क्वेश्चंस लगाना है। तो क्वेश्चंस कहाँ से लगाओगे? आपके पास मॉड्यूल्स होंगे तो मॉड्यूल से लगाओ, मॉड्यूल्स नहीं है तो आप कोई टेस्ट सीरीज़ ले लो, या फिर टेस्ट सीरीज़, या फिर कोई एनसीईआरटी बेस्ड जो नए करिकुलम पे जो भी सिलेबस वगैरह चेंज हुई है उस पर क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। और मैंने तो ऑनलाइन ही लिया था, मैंने कोई बुक्स वगैरह ऐसे एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बस ली थी, इसके अलावा मैंने कोई बुक्स सॉल्व नहीं किया था। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक लिया था ऑनलाइन ही। उसमें क्या होता था कि फ़िल्टर लगे होते थे कि आप बस एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहते हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस लगाना चाहते हो। तो मैंने बस एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन लगाए थे और मल्टीपल टाइम्स लगाए थे। ऐसा नहीं था कि एक दो बार लगा लिए बस इसके बाद मैं वो चैप्टर नहीं पढ़ूंगी। मैं करती थी, मेरी जो रूटीन वगैरह होती थी ना, तो मैं ऐसा लगाती थी कि कितनी मल्टीपल टाइम्स वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मल्टीपल टाइम्स उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। फिर क्या होता है, कुछ लोगों में ये भी डाउट होता है कि दीदी जैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री की हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी भी इंपॉर्टेंट है क्या? तो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे कि डुअल नेचर वगैरह, ये सब के पढ़ने अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की। अब इतनी टाइम है नहीं कि आप एनसीईआरटी फिजिक्स की पढ़ पाओ। लेकिन जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं, वो आप सॉल्व कर लो, क्योंकि उसी के रेफरेंस पे जो भी एनटीए क्वेश्चन बनाती है वो उसी के रेफरेंस पे ही बनाती है। अब क्या है कि सारे चैप्टर्स को आपको इक्वली वैल्यू देना है या नहीं? तो बिल्कुल भी नहीं। जो भी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है, जो भी इजी चैप्टर्स है जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। जैसे कि 11th में हो गई यूनिट एंड डायमेंशन, एनएलएम, एसएचएम, वेव, थर्मल फिजिक्स, आपको इनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बस अगर आपको कैलकुलेशन आती है, बस उसमें फार्मूला बेस्ड कैलकुलेशन ही होती है, तो वो आप कर लोगे ना तो आप ज़्यादा भूलोगे भी नहीं। और मल्टीपल टाइम्स कर लोगे तो क्या होगा, वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि अगर आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है तो आप लगा ही लोगे। फिर आप 12th की बात करते हो तो उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी है, डुअल नेचर है, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर है, लॉजिक गेट्स भी सेमीकंडक्टर में इंक्लूडेड है। तो ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं ना जो बहुत ईजी है, जो आप कर सकते हो, अगर आपको बेसिक्स नहीं भी आती हैं तो कर सकते हो। और जिनकी बेसिक क्लियर है वो इनको मल्टीपल टाइम्स करके इसमें जो भी प्रोबेबिलिटी है मार्क्स की वो बढ़ा सकते हो आप। फिर इसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन, स्टार्टिंग के जो फॉर्मूले वगैरह हैं, कॉन्सेप्ट है, वो ऑलमोस्ट सेम है। तो वो एक बार ही पढ़ के, जैसे आप अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो आपकी ग्रेविटेशन हो जाएगी, या फिर अगर आप पहले ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगी, पर स्टार्टिंग वाली होगी, बाद के जो लॉज हैं वो अलग है दोनों के। फिर क्या है कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स जो चैप्टर है वो थोड़ी टफ हो जाती है, पर आप स्मार्टली उसमें भी मार्क्स ला सकते हो, उसको भी पढ़ सकते हो,
कैसे पूरी चैप्टर पढ़ने की तो टाइम नहीं है आपके पास, तो आपने जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है ना, उसमें जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उसको सॉल्व कर लो, उसको एक नोटबुक में लिख लो, क्योंकि जब आप टेस्ट दोगे तब तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। टेस्ट के बाद जब आप एनालिसिस करने बैठोगे तो उन क्वेश्चन को नोटबुक में रफली लिख लो और फिर वहाँ पे सोल्यूशन भी लिख लो और उनको ही बस प्रैक्टिस करो एटलीस्ट, तो भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड ईएमआई, उसमें डायरेक्शंस के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत इजी होते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि वन शॉट वीडियोस देख लो कि डायरेक्शंस ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आप एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर लो, तो उसमें भी एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके लग जाएंगे बिना पूरे चैप्टर पढ़े। क्या है, आपको हाई प्रोबेबल क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वो आप कहाँ से करोगे, बस यूट्यूब से आप करोगे, जहाँ पे ना मेगा मैराथन के नाम से बहुत सारे कोचिंग वाले सीरीज करवाते हैं, जिसमें बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, स्ट्रैटेजी बताएंगे कि आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करो, और जो क्वेश्चंस टीचर्स उसमें करवाते हैं ना वो हाई प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा आने के होते हैं, या फिर उन क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो वो आप प्रैक्टिस करो। क्या है, जब आपकी चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है, आपने वन शॉट देख लिया, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, फिर आपको एक शीट लेनी है जिसमें जितने भी फॉर्मूले हैं उस चैप्टर में वो सबको आपको लिखना है, उसमें जो भी गोल्डन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं वो आपको लिखना है। मे बी कुछ जो बड़े चैप्टर्स हैं उनमें 2 पेज लग जाए, ठीक है, उन सबको लिख कर आपको स्टेपल करके रखना है, या फिर आपकी स्टडी जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वहाँ पे आप स्टिक कर सकते हो। तो क्या होता है ना, जैसे कि कल टेस्ट है या फिर एक दिन के बाद टेस्ट है, तो एंजाइटी होने लगती है कि यार फॉर्मूले भी याद नहीं है, जब मैंने चैप्टर तो पढ़ा है पर मैं फॉर्मूले भूल गया हूँ, अब क्वेश्चन तो लग नहीं पाएंगे, या फिर ऐसा होता है कि गिल्ट होता है एग्जाम के वक्त कि काश मैं देख लिया होता फार्मूला तो ये क्वेश्चन लग जाती, बस फार्मूला बेस्ड ही तो है। तो ऐसे में आपको गिल्ट नहीं होगी, आप बस देख लोगे इन फॉर्मूले को ना तो आपको याद रहेंगी चीज़ें। आपने जो भी मॉड्यूल में क्वेश्चंस लगाए हो या फिर जो भी आपने क्वेश्चन बैंक लिया हो जिसमें क्वेश्चन लगाए हो, तो ऐसा नहीं समझना है कि मैंने एक बार लगा ली, 2 बार लगा ली तो कंप्लीट हो गया, अब मैं किसी और बुक पे जाऊंगी, नहीं, आपको उसी को मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चन आपके नहीं सॉल्व हो रहे हैं उसकी वीडियो सोल्यूशंस देखो, यूट्यूब पे देख लो, या फिर डाउटनेट वगैरह है जिसमें सोल्यूशंस बहुत अच्छे से बताते हैं। और लास्टली एक बार एनसीईआरटी को चेक कर लो, किसी भी टाइप के आपके क्वेश्चन छूट तो नहीं रहे हैं। इसके बाद क्या है, टेस्ट दे रहे हो आप, तो टेस्ट देने के बाद आपको टेस्ट पेपर एनालाइज करनी है, जो भी क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं हुए हैं उसको अलग से एक नोटबुक में लिख लो और उसको सॉल्व करो मल्टीपल टाइम, जब तक कि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं बैठ जाती है। और समझ में नहीं आ रही है तो आप यूट्यूब से वीडियो देख लो, अपने सर से डाउट पूछ लो, किसी से भी पूछ के उसको क्लियर करो, क्या पता सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, बस वैल्यू चेंज हो, या फिर वैल्यू भी ना चेंज हो, सेम ही क्वेश्चन आ जाए। मेरी भी फिजिक्स वीक थी, बट लास्टली नीट में मेरे 145 मार्क्स बने थे, क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों को फॉलो किया था, मैंने हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क किया था। जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस होते थे उनको मैं मल्टीपल टाइम्स फॉलो करती थी, क्वेश्चंस को एनालाइज करती थी, अगर टेस्ट में कुछ क्वेश्चन रह जाते थे जो मैं सॉल्व नहीं कर पाती थी तो उनको एनालाइज करके एक अलग नोटबुक में लिखती थी, कुछ अलग क्वेश्चन अगर आ रहे हो टेस्ट में तो उनको भी लिखती थी मैं, और उनको भी मल्टीपल टाइम सॉल्व करती थी। फिर जब नेक्स्ट टेस्ट में अगर सेम क्वेश्चन आती थी तो वो मेरी गलत नहीं होती थी। तो आपको भी ये इंश्योर करना है कि जो भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, अगर नेक्स्ट टेस्ट में या फिर नीट में आए वो सेम क्वेश्चन, तो आपकी गलती नहीं हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।